इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहुति योग समाल के। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की, जय बोलो अक्षय गुणेश्वर विद्यासागर महामुनिराज की। छह ढाला में पुण्य पाप का वर्णन चल रहा है। पुण्य पाप का खेल कैसा होता है अभी बता रहे थे लोग। मंदिर आए, मंदिर ही में पता चला कि क्या क्या हो गया, कई परिवारों में शोर हो गई। अब भगवान की पूजन अभिषेक के लिए सब तैयार होके आए थे, धोती दुपट्टा सब पहन के आए थे, द्रव्य सजा के लाए थे, पर विघ्न कर्णम मंत्रायस्य, तो जो दाता और पात्र दोनों के बीच में आता है वह अंतराय होता है। तो वह हमारे अंतराय कर्म का उदय कैसा है, तो यहाँ छह डाला का उसी पुण्य पाप की चर्चा करते हैं। हम समझ लेते हैं। पुण्य पाप फल माही हरख लिखो मत भाई, यह पुर गले पर जाए उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उड़लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद जे आत्म ध्याओ। यहाँ पर कहा जा रहा है पुण्य और पाप के फल में हर्ष और विषाद नहीं करो। कर्म का उदय तो होगा, कभी पुण्य का होगा तो कभी पाप का होगा, कभी दिन होगा तो कभी रात होगी, कभी सुख के दिन आएंगे तो कभी अंधियारी रात भी आएगी दुख की। तो ऐसा तो जीवन में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। कभी भी सुखी सुख आए तो भी नहीं होता, दुखी दुख आए तो भी नहीं होता, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि आपके लिए भी कोई मीठा ही मीठा परोस दे, मीठा अच्छा लगता आपको? बहुत पसंदीदा कोई डिश है आपकी तो वही परोस दे, कोई रसगुल्ला है किसी को अच्छा लगता है
एक परोस दिया, अच्छा लगा, दूसरा वो भी ठीक है, तीसरा में अब मना करने लगेंगे, चौथा तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही सांसारिक जितने भी सुख दुख हैं वह सापेक्षिक हैं। वही चीज हमें सुख दे रही थी अब वही दुख देने लगी। तो संसार में सुख दुख से मिश्रित अवस्था ही है, और वही चूंकि हम संसार में अभ्यस्त हो गए हैं तो सुख दुख की मिश्रित अवस्था ही हमें भाती है। जो संसार से ऊपर उठ के जो सुख है, मोक्ष सुख है, अनंत सुख है, वही सच्चा सुख है। सांसारिक सुख तो सुखाभास है। जैसे जो चीज अच्छी लग रही थी, अब वही रसगुल्ला अच्छा लग रहा था, अब दूसरे तीसरे के बाद वही अब अच्छा नहीं लगने लगा। तो पहले हम पुण्य पाप के बारे में समझ लें, फिर उनके फलों के बारे में समझेंगे, क्योंकि लोगों के बहुत कॉन्सेप्ट इस बारे में बहुत अच्छे नहीं हैं। कहते हैं पुण्य भी है, यहाँ पुण्य को हे नहीं कह रहे हैं, पुण्य के फल की इच्छा नहीं करो, उसमें हर्ष और विषाद नहीं करो। क्या कहा? पुण्य को हे नहीं बताया और पुण्य की इच्छा भी नहीं करो। एक पुण्य है, एक पुण्य का फल है। एक पुण्य के फल में हर्ष करना है, एक पाप है, एक पाप का फल है, और पाप के फल में उदय में विषाद का दुखी होना है। इतनी सब चीज़ें हैं। हम इन सब चीज़ों को एक ही समझ लेते तो गड्ढम गड्ढा हो जाता, सब गड़बड़ हो जाता समझने में। अब पुण्य की इच्छा करना और पुण्य ना चाहते हुए भी आपके पल्ले में आ जाना, ये और जुदा बात है। पहले तो हम पुण्य को समझ लें। तो सर्वार्थ सिद्धि में जो कि तत्व सूत्र की प्रथम टीका ग्रंथ है, पूज्यपाद महाराज कहते हैं, उसमें पुण्य की परिभाषा पुनाति आत्मानम इति पुण्यम पूयते अनेन वा इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे, क्या करे? जो आत्मा को पवित्र करे, बनाए, वह पुण्य है। अथवा जिससे आत्मा पवित्र हो वह पुण्य है। अब ऐसी कोई भी वस्तु आपको मिल रही है जिससे आत्मा पवित्र हो रही है, उसे आप छोड़ेंगे क्या? उसको आप हे कहेंगे क्या? पूज्यपाद महाराज जो तत्वासूत्र पर प्रथम टीका ग्रंथ लिख रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं पुनाति आत्मानम इति पुण्यम पूयते अनेन वा इति पुण्यम। जिससे आत्मा पवित्र हो या जिसके द्वारा आत्मा पवित्र हो वह पुण्य है। अब ऐसी चीज को आप कह रहे हे है, वह कैसे है? वह आत्मा को पवित्र करती है, आगम बता रहा है, आगम कह रहा है, तो वह हे कैसे हो सकता है? अब हे क्या है? पुण्य हे है कि पुण्य की चाह हे है कि पुण्य का फल हे है? इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखो, भगवान की पूजन भक्ति अभिषेक गुणानुवाद हम किस लिए करते हैं तो आगम में स्पष्ट व्यवस्था है। हम किसी सांसारिक सुखों की अभिलाषा के लिए भगवान की पूजन भक्ति आराधना विधान आदि नहीं करते हैं। तो किस लिए करते हैं? तो तत्वासूत्र के मंगलाचरण में ही बिल्कुल उमा स्वामी महाराज स्पष्ट कर देते हैं। भगवान की भक्ति करने का अभिप्राय मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म व्रतम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं उनकी हम वंदना अर्चना पूजन भक्ति क्यों करते हैं? वंदे तद्गुण लब्धे।
उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए ही हम उनकी पूजन भक्ति करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हम उनको क्यों नमस्कार करते? हमें उन जैसा बनना है और कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। जैसे आपने सोचा कि हमें कहाँ जाना? दिल्ली जाना है, तो आपका लक्ष्य क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली जाते समय बीच के स्टेशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आप सीधे दिल्ली थोड़ी पहुंच जाएंगे। आगरा मिलेगा, झांसी, जो भी बीच के स्टेशन है वो सब मिलेंगे आपको। ऐसा तो नहीं कि वह बीच के स्टेशन को मिले बगैर आप सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे। ऐसे ही यदि आप मोक्ष सुख किया, जिनेंद्र भगवान के चरणों किया, उन जैसे बनने की यदि आप भावना करते हैं तो बीच में तो जितने भी संसार संबंधी चीज़ें हैं वह भी आपको सुलभ ही मिलेंगी। आप नहीं चाहेंगे तो भी वह सब मिलना है, उससे तो कोई पिंड छुटकारा पा ही नहीं सकता। हाँ, मिलते हुए भी जो सांसारिक सुख हमें मिलेंगे उनमें हर्ष नहीं करना है, उनमें अटकना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? दिल्ली जाना है तो बीच में आगरा आदि मिल गए, एक से एक रमणीय स्थान मिल गए तो वह बीच में मिलेंगे, वहाँ रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। तो उनको क्या करना? टू पास इट, इनको पास करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब आगरा में कोई रुकेगा क्या? नहीं, उसे तो दिल्ली जाना है, वो तो रास्ते का है। वैसे ही सांसारिक सुख सामग्री सब कुछ मिलेगी। जो मोक्ष सुख का अभ्यर्थी है उसे सब कुछ मिलेगा। संसार में अच्छे से अच्छे सुख उसको प्राप्त होंगे, पर वह उसमें अटकेगा नहीं। अब प्राप्त होंगे तो महाराज जी उनको भोगेगा ना भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वह भोगेगा भी नहीं, वह सांसारिक सुख का स्वाद लेते हुए भी जाएगा, पर उनमें रुकेगा नहीं, अटकेगा नहीं। उसका लक्ष्य वो नहीं है। भैया संसार से गुजर रहा है तो वह संसार की चीज़ों में जितना उसको रुकना है वह तो उसमें रुकेगा, पर वहीं रुक जाए, आगे ही नहीं बढ़े तो वह दिल्ली कैसे पहुंचेगा? तो यह जितना संसार है उतना तो उसमें रुकेगा, उदासीन रूप से उनमें भाग भी लेगा। और कभी उदासीनता की कमी हो गई तो बढ़ चढ़ के भी भाग लेगा, पर उसको दिखलाई यही दे रहा है कि हमारा लक्ष्य दिल्ली है, हमारा लक्ष्य मोक्ष है, हमें अरहंत परमेष्ठी का अनुसरण करना है, वही बनना है। तो इस प्रकार पुण्य भी है नहीं है। पुण्य जैसा लोग कहते हैं कि पुण्य है, ऐसा नहीं है। और जो लोग पुण्य के फल की चाह नहीं करना, पुण्य के फल में बहुत सुख सुविधा मिली तो गाफिल नहीं हो जाना, भटक नहीं जाना। जिस लक्ष्य को आप लेके चले हो, अब सांसारिक सुख सुविधा मिली, भोगों का अंबार मिला, उन भोगों में अटक गए तो यहीं रह जाओगे, आगे का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, आप संसार में ही फंस जाओगे। इसलिए पुण्य के फल में अटको नहीं, हर्ष नहीं बनाओ। अब कोई कहता हम पुण्य तो बांधेंगे ही नहीं, हमारा तो संकल्प है, हम पुण्य की तो चाह करते नहीं, तो पुण्य से कैसे बचो? अब उनसे पूछो तो पूज्यपाद महाराज कहते हैं पुण्य से यदि कोई बचना चाहता है तो एक ही रास्ता है, पाती आत्मानम रक्षति, पाती रक्षति आत्मानम कस्मात् स्वभात इति पापम। जो आत्मा की रक्षा करे, किससे? शुभ से। वह कौन है? पाप है। पाप में जाओगे तो आप पुण्य से बच जाओगे, नहीं तो
पुण्य तो बंधेगा ही बंधेगा। जैसे अभी फसल आ रही ना, या गेहूं की फसल किसी ने बोई, तो गेहूं के साथ भूसा तो मिलना ही है। भूसा के लिए कोई गेहूं की फसल नहीं बोता, पर भूसा तो मिलेगा ही। वैसे ही हमारा लक्ष्य यदि मोक्ष सुख है, हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति या उनके गुणों की प्राप्ति है हमारा लक्ष्य, तो भूसा के स्थानीय पुण्य तो बंधेगा ही बंधेगा। कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रुकना। महाराज सुनते हैं अध्यात्म में 3 योग होते हैं, उपयोग की दशा 3 होती हैं, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो अशुभ उपयोग से तो पाप बनता है, सामने वाला समझदार है, अशुभ से तो पाप बनता है, उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। शुभ से पुण्य बनता है, उसको भी नहीं करेंगे, सामने वाला कह रहा भी उसकी सुनते जाओ। अब हम शुद्ध करेंगे, तो घर की व्यवस्था नहीं है कि आप अशुभ से सीधे उठो और शुद्ध में पहुंच जाओ, नहीं समझे। आगम की व्यवस्था घर की नहीं होती। जैसे आप लोग दुकानदार हैं ना, तो आपके माप तौल के जो बांट और कांटा हैं वह घर के नहीं होते, उसमें हर साल सरकार की सील लगानी पड़ती है। सरकार प्रमाणित करती है कि यह 1 किलो का बांट है, तब सील लगाती। अगर उसमें थोड़ा कम ज़्यादा है तो उसमें आपको बता देती भैया इतना कम है या ज़्यादा। आपके कांटे को भी वह प्रमाणित करती है कि यह ठीक तौलता है। वैसे ही आगम किसी के घर का नहीं हो सकता, वह तो भगवान ने जो वाणी कही है वही है। तो जो पुण्य क्या है और पाप क्या है आपने समझ लिया। तो आप शुभ से आप कह रहे पुण्य बन, शुद्ध से भी, शुद्ध उपयोग में भी और गाढ़ा पुण्य बनता है, नहीं समझे। साता वेदनी कौन सी पुण्य प्रकृति है। अब साता वेदनी या उच्च गोत्र भी पुण्य प्रकृति है, यश कीर्ति भी पुण्य प्रकृति है। ये 3 पुण्य प्रकृतियां हैं। अब उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है, वह 10वें गुण स्थान जो सुख सांप्राय गुण स्थान है, जहाँ तक कसाय का उदय है वहाँ तक बंधती है। तो जब कसाय बिल्कुल मंद हो गई, परिणामों में बिल्कुल विशुद्धि है, तब उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेट पुण्य में अनुभाग पड़ रहा, सबसे उत्कृष्ट अनुभाग पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? वहाँ तो शुद्धोपयोग है, वहाँ तो पुण्य बंधना ही नहीं चाहिए, शुभ में ही बनना चाहिए, शुद्ध में तो कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे जैसे परिणाम में विशुद्धता आती है, जैसे जैसे हमारे परिणाम में निर्मलता आती है, पुण्य तो और सशक्त बंधता है। और उस सशक्त बंधे हुए पुण्य का उपभोग में वह हर्ष विषाद नहीं करते। वह तो जितने वहाँ मुनिराज छपक श्रेणी में चढ़े हुए हैं, उन्हें कर्म के शुभ और अशुभ में कोई विकल्प नहीं है। पर विकल्प नहीं होते हुए भी नहीं बंध रहा, बंध तो वो रहा है, कर्म तो बंध रहा, पुण्य तो वहीं सबसे ज़्यादा सशक्त उत्कृष्ट अनुभाग का बंध रहा है। और वही बंध जो साता वेदनी का है, जो सुख सांप्राय गुण स्थान में बंध रहा है, वही 13वें गुण स्थान में अरहंत परमेष्ठी को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कर दो यदि छद्मस्य का, तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम पूरे 1 पूर्व कोटि तक वही उत्कृष्ट अनुभाग का जो बंध 10वें गुण स्थान में किया है, वह पूरे 1 पूर्व कोटि तक वह उत्कृष्ट अनुभाग का फल आता है। जो समोषण आदि का वैभव, अनंत दान, अनंत भोग, उपभोग आदि, ये सब जितने हैं, अष्ट प्रातिहार आदि, विहार के समय बिल्कुल कमलों की दर्शना,
स्वधर्मेंद्र बिल्कुल चमर ढुलाना, यही उस उत्कृष्ट पुण्य का फल है जो अरहंत परमेष्ठी चाहें भी कि हमें इस पुण्य को नहीं चाहिए, समोषण नहीं चाहिए, तो भी उनके साथ साथ ही चलेगा। जहां बैठेंगे वो इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोषण की रचना कर देगा। आप कहो पुण्य नहीं चाहिए, कैसे नहीं चाहिए? पुण्य तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल पीछे पीछे वो चल रहे हैं। वो तो जमीन में चल रहे हैं, पर 225 कमल, 7 आगे 7 पीछे, 7 दाएं 7 बाएं, ऐसे सभी दिशाओं में 225 कमलों की रचना अपने आप हो रही है। कौन कर रहा है? पुण्य का प्रताप है। वह तो आएगा ही आएगा। भले भगवान अनंत परमेष्ठी उन कमलों पर पैर नहीं रखते, कमलों पे तो रखते, पर कमलों से 4 अंगुल ऊपर उनका विहार होता है। तो देवदुन्दुभी आदि जो भी पंचाक्षर आदि सभी मंद मंद पवन और उस समोषण के चारों ओर जो विकलांग हैं वह भी सकलांग हो जाते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, आदि आदि। जिनको दिखलाई नहीं देता उनको भी दिखलाई देने लगता है। ये सब किसका प्रताप है? पुण्य भला अरहंता। पुण्य अनंत पद ही पुण्य का ही फल है। अब कोई कहे महाराज पुण्य तो हे है, तो कैसे है? सबसे उत्कृष्ट प्रकृति पुण्य की तीर्थंकर प्रकृति है, और उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय में जो भी आता उसके फलों को तो आपको मिलेगा ही। अब तीर्थंकर भगवान को सब पुण्य के फल मिल रहे हैं, पर वह उसमें कोई हर्ष विषाद नहीं कर रहे जरा भी। वह तो अपने आप में लीन हैं उस पुण्य के फल में। देखो इतना प्रताप, इतने असंख्य देवी देवता अपने विमानों से उतर रहे हैं, हमारे समोषण में आ रहे हैं। असंख्यात तिर्यंच समोषण में बैठे हैं, संख्यात मनुष्य ऐसे 12 कोठियों में श्रोताओं की संख्या बिल्कुल ठसाठस भरी है, और वह हमारी दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। इस सब का उन्हें विकल्प नहीं होता है। वह तो भवि भागन वच जोगन वसाए, भव्यों के भाग से ही उनके वचन निकलते हैं। उसमें क्या है? भव्यों का भाग है। तो उस पुण्य का वह फलानुभव नहीं कर रहे। उन्हें अनंत परमेष्ठी को पुण्य और पाप में कोई वो नहीं, विकल्प नहीं है। ये तो निचली दशा में संसारी जीवों को जो थोड़ा सा अच्छा हो गया तो फूले नहीं समाते, थोड़ा बुरा हो गया तो मोह फूल गया। ऐसे में फूल गए और वैसे में मोह फुला लिया। थोड़ा गड़बड़ हो गया, अनुकूल नहीं हुआ, तो उसमें कहा जा रहा है पुण्य पाप में हर्ष और विषाद नहीं करना ही यह सम्यक दृष्टि के बस की बात नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि इसमें पास नहीं हो पाएगा। क्यों? भले चक्रवर्ती थे, क्या हो गया? अब चक्ररत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? अब इतना तो कर लिया, 6 खंड तो जीत लिया, अब नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत बचा है तो रहने दो, अब हो जाएगा। नहीं, पूरा नगर में प्रवेश होना चाहिए। अभी कोई जीतना बाकी है तो बाहुबली से अपने भ्राता से युद्ध करने लगे। तो चौथे गुणस्थान में पुण्य और पाप के फल से कोई ऊपर नहीं उठ सकता। वह तो
संयमी मुनिराज ही पुण्य और पाप के फल में समता धारण कर सकते हैं, क्योंकि समता रूपी मूल गुण के धारी तो मुनिराज ही होते हैं। पुण्य का उदय हो तो भी समता धारण करेंगे, पाप का उदय हो तो भी समता धारण करेंगे। और घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरें। ऐसे मुनिराज की ही परिणति हो सकती है जो अपने आप में लीन हैं, उन्हें किसी से कोई विकल्प नहीं है। अच्छा हो गया तो भी ठीक, मन का हो गया तो भी ठीक, मन का नहीं हुआ तो भी विषाद नहीं करेंगे। अंजलि कर दी आहार के लिए, अब मन का आ गया तो भी विकल्प नहीं, उसी को लेते जाएं, नहीं। मन का नहीं आया तो अंजलि बंद कर दें, नहीं। दोनों में उनको समता धारण करना है। ऐसे मुनिराज ही होते हैं जो पुण्य और पाप में हर्ष और विषाद नहीं करते। निचली अवस्था में कोई कह दे, क्या कह दे, अब तो हम उदासीन हो गए हैं, चौथे आदि गुण स्थान में हमें अब किसी में कोई फर्क नहीं समझ में आता। कहना और करने में बहुत अंतर है। जब सामने उतरता है तब समझ में आता है। तो एक ऐसे ही समय साल के बहुत पाठी होंगे, वह एक बार आए हमारे पास, रामटेक की बात है, किसी ने परिचय कराया, महाराज जी ये पहली बार दर्शन करने आ रहे हैं, बहुत अध्यात्म निश्चय वाले हैं, एकांत वाले हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, सुन लिया, क्या हो गया? कहने लगे इनकी दुकान नागपुर में थी, वो अतिक्रमण में जाने वाली है या चली गई? क्या हो गया? चली गई। तो हमने कहा ये तो निश्चयभाषी हैं, दुकान आ गई या चली गई उसमें क्या फर्क पड़ना, वो पुण्य पाप में हर्ष विषाद क्या करना, वो तो समय साल के पाठी हैं। नहीं, वे कह रहे महाराज दुकान चली गई तो क्या हो गया, डिप्रेशन में आ गए। तो पढ़ना अलग है, वह जब अपने ऊपर बीतता है तब समझ में आता है। तो ऐसी सब बातें हैं। तो एक मिनट में कोई कह देना कि पुण्य को तो है, इतना सरल नहीं है। पुण्य पाप की यह स्थिति हमने अच्छे से समझी, और वह पुण्य और पाप क्या होता है, इसमें है तो पुद्गल की पर्याय। पुण्य का कर्म जो है वह भी पुद्गल की पर्याय रूप हमारे आत्मा से बंधा है, पाप कर्म भी है, पर उसका फल कौन देगा, किसको मिलेगा? पुद्गल को मिलेगा। पुद्गल की पर्याय है तो पुद्गल को नहीं मिलना है, उसका फल तो आत्मा को ही मिलना है। आत्मा में ने जो जीव ने जो कर्म बांधा है उसको ही फल मिलना है। अब कोई कहे पुद्गल है तो पुद्गल को फल मिल जाए, पुद्गल नहीं जानती कि वह उसका स्वाद मीठा है। मिठाई को मालूम है उसका स्वाद मीठा है, उसको नहीं मालूम। और न मिर्ची को मालूम है कि उसका स्वाद चरपरा है। वह तो खाने वाला यह जीव जानता है कि यह मीठा है कि चरपरा है। तो यह स्थिति है। तो सबसे सही बात ये है कि हमें पुण्य और पाप से ऊपर उठना, उनके फल में हर्ष और विषाद नहीं करना है। पुण्य है नहीं है, बल्कि पुण्य के फल में हर्ष और विषाद, पाप के फल में हर्ष और विषाद नहीं करना है। जैसे योगी लोग मुनिराज समता के धनी होते हैं, वह दुनिया के संसार के समस्त दंड फंद को छोड़कर तोड़कर
अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसे वह मुनिराज होते हैं और ऐसी उनकी परिणति होती है। उनके ऊपर उपसर्ग नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। उनके पाप का उदय नहीं होता, बिल्कुल होता है, पर वह उनको सहते हैं। यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ तो वह उनको सहन कर रहे थे। पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ तो वह उनको सहन कर रहे थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दुख से दुखी हो गए हों, वह तो सौभाग्य समझते हैं। इन उपसर्गों के माध्यम से उनके जो पुराने आसामी हैं, बहुत पुराना कर्ज है, कर्म बंधे हैं, वह बहुत जल्दी खिल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। ऐसे पुण्य और पाप के बारे में वह सोचते रहते हैं, उसमें हर्ष और विषाद नहीं करते। सुकौशल मुनिराज हों चाहे सुकमाल मुनिराज हों। सुकमाल की कथा क्या कहें, कैसे इतना पुण्य का उदय था जब घर में थे, कितना वैभव था और इतने सुकमाल थे कि उन्हें राई का दाना भी चुभता था, दीपक की ज्योति से भी उनके आँखों में आंसू आ जाते थे और वह एक स्थान पर स्थायी नहीं बैठ पाते थे, इतने वह सुकमाल थे। और जब वह मुनिराज बने तो क्या बने, जंगल जा रहे हैं तो पूरे पैर लहूलुहान हो गए, इतने कंकर चुभ रहे तो नहीं जाए, सहन कर रहे उसको, वो ध्यान ही नहीं है शरीर की ओर। ध्यान में बैठे तो शेरनी भक्षने लगी, बिल्कुल सियालनी उनको खाने लगी, तो भी इतने सुकमाल मुनिराज कि उनको, जिनको राई का दाना भी चुभ रहा है, अब सियालनी उनको चखे जा रही, उनको मांस भक्षण करते जा रही है, तो भी अब उपसर्ग में भी वह अडोल हैं, अकंप हैं। ऐसी परिणति मुनिराज के होती है और वह पुण्य और पाप में बिल्कुल समान वृत्ति धारण करते हुए अपने आप में लीन होते हैं। संसार के समस्त दंड फंद जे मेरा है, जे उनका है, जे पाप है, यह पुण्य है, इसमें भी विकल्प नहीं करते। उन्हें तो समस्त कर्मों को अपने आत्मा से पृथक करना है, तो वह आत्मा के ध्यान में बिल्कुल लीन हो जाते हैं। ऐसे वह मुनिराज, गुरुदेव का एक प्रसंग ध्यान आ रहा है हमें, हम वह सुना के अपनी बात पूरी करेंगे। सन 2000 की बात होगी। अचेसी अमरकंटक में थे सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर अभी पिछले वर्ष पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, बड़े भव्य आयोजन के साथ। अमरकंटक वह स्थान है जहाँ की नर्मदा का उद्गम हुआ है, वह हिंदुओं का पवित्र क्षेत्र है। वहीं पर एक आदिनाथ भगवान की पद्मासन, बहुत ही बड़ी प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई। वह भी पाषाण निर्मित मंदिर, विशाल मंदिर, गगनचुंबी जिनालयों के माध्यम से वह प्रतिमा और जिनालय प्राण प्रतिष्ठापित हुए। नागर शैली का वह मंदिर जो कि हर दर्शनार्थी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसी जिनालय के सामने सहस्कूट मानस्तंभ की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। आचार्य की वह पहली कल्पना थी कि सहस्कूट की परिकल्पना सबसे पहले अमरकंटक से ही प्रारंभ हुई। उसके पहले कहीं पर भी इस धरा में सहस्कूट की परिकल्पना
मानस स्तंभ के रूप में नहीं थी। सहस्त्रकूट जिनालय तो आपको यत्र तत्र दर्शन करने में मिल जाएंगे। सहस्त्रकूट मतलब जहाँ 1008 जिनबिंब एक ही जगह पे दर्शन मिल जाएं, उसे हम सहस्त्रकूट कहते हैं। पर सहस्त्रकूट भी हो और मानस स्तंभ भी हो, ये परिकल्पना आचार्य श्री को सन 2000 में आचार्य श्री के चिंतन में आई कि ऐसा कोई जिनालय बनाया जा सकता है जिसमें ऊपर तो मानस स्तंभ की 4 प्रतिमाएं हों और उसी मानस स्तंभ के भीतर की प्रस्तार में, दीवालों में, भित्ति में पूरे नीचे से ऊपर जाते जाते 1008 जिनबिंब हो जाएं। इस प्रकार मानस स्तंभ और सहस्त्रकूट दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो इस परिकल्पना को आचार्य श्री ने, जो भी आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, उनको बताया। आर्किटेक्ट इंजीनियरों ने आचार्य श्री की उस परिकल्पना को बहुत ध्यान से सुना। फिर वह कहने लगे, गुरुदेव, हमने ऐसी कोई भी जिनालय की परिकल्पना अभी तक नहीं सुनी है, पहली बार आपके मुख से सुनी है। और ना तो अभी तक 30, 40, 50 साल में हमने ऐसा कोई जिनालय नागर शैली के पत्थरों से निर्मित किया है, पाषाण से। हमें इस कार्य करने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाए। आचार्य श्री ने कहा, हाँ, आप इसकी डिजाइन करने में, इसकी परिकल्पना में, इसको कैसे बनाना है, आपके पास पर्याप्त समय है। आप सोचकर, विचार करके उस परिकल्पना को साकार कीजिए। वह भी जो ख्यात सोमपुरा बंधु जो कि पाषाण के नागर शैली के मंदिर के ही डिजाइन शिल्पांकन के लिए प्रख्यात हैं, उसी का आर्किटेक्ट का कार्य उनका ही है। तो वह उस कार्य में लग गए और काफ़ी अध्ययन के बाद उन्होंने अमरकंटक में बनने वाले उस सहस्त्रकूट जिनालय की परिकल्पना की डिजाइन बनाई और अब वह जिनालय सहस्त्रकूट बन के तैयार हो गया और उसको दुनिया देख रही है जा जा के कि ऐसे सहस्त्रकूट के पाषाण निर्मित जिनालय होते हैं। तो सन 2000 की उसी समय की बात है जब उस अमरकंटक का वह परिकल्पना चल रही थी। तो आचार्य श्री, जो कि प्राणी मात्र के प्रति उनकी हृदय में दया का वास होता है, तो वह प्राणी मात्र के, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, कहा ही गया है मुनियों के लिए सत्येषु मैत्री, मतलब जीव मात्र के लिए दया करना का भाव उनके हृदय में रहता है। तो सन 2000 की बात है, राजस्थान आदि कई प्रांतों में बहुत सूखा की स्थिति थी, पानी गिरा ही नहीं था और मनुष्य तो ठीक, वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वह पानी और भूसा चारा के अभाव में अकाल में काल कवलित हो रहे थे। तो आचार्य श्री के पास कुछ लोग आए कि महाराज श्री, वहाँ ना तो भूसा है, पानी है, कुछ है। तो आचार्य श्री ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि आप लोग जो कुछ कर सकें उसके लिए हमारा आशीर्वाद है। और कुछ ऐसा परिकल्पना हुई, वहाँ से बहुत सी संख्या में गायें मध्य प्रदेश की ओर लाई गईं, जिससे उनको अच्छे से संरक्षण किया जाए, उन्हें समय पर भूसा चारा पानी आदि मिल सके। उसी के तारतम्य में एक ट्रेन राजस्थान से भरकर अमरकंटक के पास पेंड्रा स्टेशन पर आई कि यहाँ के लोग एक ट्रेन भर गाय आई और उन गायों का संरक्षण आसपास के लोग
करेंगे, क्योंकि वहाँ राजस्थान में तो भूख और प्यास से वह अकाल में ही अपना दम तोड़ देती। वह बिल्कुल हष्ट पुष्ट गायें थी, बहुत लंबी ऊंची कदकाठी की वह गायें थी। उनको देखकर लगता था कि गाय ऐसी होती है। हमारे यहाँ की जो देसी गायें हैं वह तो उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, पर वह उनकी कदकाठी बहुत ऊंची थी। उन गायों का पुण्य देखिए, आचार्य श्री स्वयं पेंड्रा गए। उन गायों को देखकर, उनके कद काठी को देखकर आचार्य श्री बहुत हर्षित हुए कि इतने अच्छे प्राणी हैं, स्वस्थ हैं, सुडौल हैं और हमारे देसी भारतीय नस्ल के हैं। पर भूसा चारा नहीं मिलने पर यह अकाल में काल कबलित हो जाते। पर यह दया प्रेमी पशु प्रेमियों के कारण वह यहाँ आ गए हैं, अब इनका संरक्षण हो जाएगा। तो उन गायों को भी आशीर्वाद प्रदान किया, उन पशु प्रेमी सबके लिए आशीर्वाद और प्रोत्साहन प्रदान किया। अब यह आशीर्वाद प्रोत्साहन के बाद आचार्य श्री जब पेंड्रा आए तो देखा उनके पैरों में कुछ इतनी तकलीफ है कि पूरे पैर में जैसे कांटे चुभ रहे हों। पूरे पैरों में कांटे चुभ रहे थे, चलने में बहुत तकलीफ, जैसे तैसे जहाँ रुकना था अब उस परिसर तक पहुँचे पेंड्रा में। अब किसी ने बताया कुछ हो गया, किसी ने कुछ बताया कुछ हो गया, कोई बाम वगैरह लगाई दर्द के लिए, पर दर्द कम होने की अपेक्षा बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? किसी भी डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक को समझ में ही नहीं आ रहा है। जब बहुत कुछ प्रयास किया तो भी दर्द में कोई कमी नहीं। जब विशेषज्ञ आए तो उन्होंने कहा यह तो रोग कौन सा है? हर्पिस रोग है। हर्पिस रोग क्या होता? शरीर के पूरे अंग में जहाँ होता पूरे में फैलता है बिल्कुल, और पूरे में ऐसा लगता है जैसे कोई सुइयां चुभो रहा, कांटे चुभो रहा हो। और उस रोग का उन चिकित्सक विशेषज्ञ ने कहा, आयुर्वेद के थे वह बहुत तज्ञ, कि इसका कोई उपचार नहीं है। क्या होता? 7 दिन तो जो है बढ़ता है, 7 दिन तो इसमें वृद्धि ही होती, चढ़ाव ही आता है, 7 दिन स्थिर रहता है और 7 दिन बाद धीरे धीरे उतार आता है। यह उस रोग की दशा है, हर्पिस की। उसके पहले हम लोगों ने पूरे संघ में और आसपास के लोगों ने उसका नाम ही नहीं सुना था। अच्छा, इतनी तीव्र वेदना रहती थी कि न दिन चैन न रात चैन, ऐसा वह रोग। पर आचार्य अपने समता में लीन, क्या? पाप पुण्य फल माही हरख बिलखो मत भाई। कोई नहीं, कितनी ही तकलीफ हो, उनके 6 आवश्यक प्रतिक्रमण है, वंदना है, स्तवन है, सामायिक है, आदि आदि बिल्कुल समय पर चल रहे हैं। रात में इतनी तकलीफ हो कि उस दर्द के वाला सो भी नहीं सकता, तो भी अपने आप में भगवान के चिंतन मनन आत्मा के ध्यान में वह लगे रहते थे। तकलीफ के कारण चल भी नहीं सकते आप ज़्यादा। तो 7 दिन वृद्धि के निकल गए, 7 दिन अब इस्टेब्लिश रहता वह शुरू हुए। चातुर्मास का समय निकट था। पेंड्रा इतनी छोटी जगह, वहाँ चातुर्मास हो नहीं सकता। इतने बड़े संघ का 40-45 साधु कहाँ इतनी छोटी सी जगह में चातुर्मास करेंगे? क्या करें? चातुर्मास के लिए विहार तो करना होगा। आषाढ़ की 14 आने वाली है स्थापना की। तो वैसे ही तीव्र वेदना में वह साधक वहाँ से 40 किलोमीटर दूर अमरकंटक है। अमरकंटक के लिए क्या करता? आचार्य श्री ने विहार कर दिया। अभी 7 दिन तक और 7-8 दिन तक तो वह
आधा किलोमीटर के सराउंडिंग में भी चले नहीं, आहार के लिए निहार के लिए भी। पर अब चलना तो होगा बिहार के लिए, बिहार स्थल चतुर्मास स्थल के लिए 40 किलोमीटर के लिए चल दिए। हम लोगों ने सोचा इतने दिन से चले नहीं हैं, इतनी तकलीफ है, शरीर में वेदना है, पर वह आत्मा की साधना करने वाला साधक, उसे शरीर की तकलीफ क्या दिखे। हम लोग संघ के साधु सोच रहे थे 2-4-5 किलोमीटर चलेंगे, बस 2-5 किलोमीटर सुबह चल लेंगे, कुछ नहीं। सब साधु साथ चल रहे हैं, सोच रहे कि अब बैठ जाएंगे, निवेदन भी कर रहे, पर वह कब किसकी सुनने वाले, साथ में चलने वाले। महाराज बड़े बड़े महाराज निवेदन कर रहे, थोड़ी दूर 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद पाटा लगा दिया, निवेदन कर रहे अच्छा ऐसे बैठ जाएंगे, पर उनने निवेदन सुना ही नहीं, चलते ही रहे। 3 किलोमीटर हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, कितना। इतनी तकलीफ होने के बाद भी 15 किलोमीटर जाके ही वह रुके, और जहाँ जो वहाँ विश्राम का स्थल था वहीं जाके रुके। तो ऐसा होता है समता में रहने, लीन रहने वाला साधु, अपने आत्मा में डूबा हुआ साधु, कि वह पुण्य और पाप में जरा भी हर्ष विषाद नहीं करता, सुख में दुख में दोनों में वह समता रखता है। उसे यह भान ही नहीं रहता, जैसे सुकमाल को श्यालिनी भक रही थी तो भान नहीं, वैसे ही गुरुदेव चले जा रहे हैं। चलते समय जैसे पैरों में कांटे चुभते हैं, हर्पिस में वैसे ही कांटे चुभते हैं प्रति समय, पर वह चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे, बैठने का तो नाम ही नहीं। जब पड़ाव आ गया विश्राम का, वहीं जाके रुके। ऐसे सुबह भी 10-12 किलोमीटर चले जहाँ आहार होना था, और शाम को 3 रन के बाद कहाँ पहुँच गए, अमरकंटक पहुँच गए। 40-39 किलोमीटर चल के अब लोगों ने आग्रह किया, जनता तो खूब थी, महाराज जी हम लोगों के लिए थोड़ा उपदेश दे दीजिए। वहाँ पहुँचे सीधे मंच पर, कहते हैं उसी समय उनने सुनाया, ये पैर क्या चलेंगे, इरादों ने चढ़ा है पहाड़। क्योंकि पेंड्रा से अमरकंटक की पूरी चढ़ाई ही है, समतल नहीं है, रोड में भी चढ़ाई ही चढ़ना पड़ता है। एक तो हर्पिस के कारण इतनी तकलीफ, और ऊपर से चढ़ाई, पैरों में जैसे कांटे या सुइयां चुभो रहा हो कोई, इतना तीव्र दर्द। उसमें भी वह 3 रन में इतना लंबा काफिला चल के अमरकंटक पहुंच गए। तो पुण्य और पाप के फल में समता तो एक साधक, समता को साधने वाला साधक ही समान भाव रख सकता है, और हर व्यक्ति के बस की बात यह नहीं है। और कर्म भले पुद्गल है, पर उसका फल तो जीव को वेदन होता ही है, उसको जीव ही उसका फल अपने आप में अनुभवन करता है, पुद्गल को उसका अनुभवन नहीं होता है। तो ऐसे समता के साधक जो अपने आत्मा में लीन होते हैं, जो अपनी सुख की परिणति हो चाहे दुख की परिणति हो, वह अपने आत्म तत्व में लीन होकर उसको आत्मसात करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसमें हर्ष और विषाद नहीं करते। उनके जीवन से ही हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार पुण्य और पाप के फल, सुख दुख में कैसे समानता का भाव हम कर सकते हैं, और कैसे अपने आप में लीन हो सकते हैं। तो आचार्य जी के पास पिछले 20-25 वर्षों से हम देख रहे थे, देश के जो भी बड़े बड़े नेता आते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हों,
चाहे वो राष्ट्रपति हों या कोई गृह मंत्री हों या इसके कोई भी न्यायाधीश हों अथवा कोई भी विज्ञ हों, शिक्षाविद हों, आचार्य या फिर कोई बैंक के गवर्नर हों, भारतीय रिजर्व बैंक के भी गवर्नर आए, आदि आदि, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, रामनाथ कोविंद आए राष्ट्रपति जी, सबके सामने चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह आए, आचार्य सिंह ने एक बिंदु जरूर रखा। क्या रखा? उनने कहा कभी भी आप अपने पिता का माता का नाम नहीं बदलते, नाम तो माता पिता का एक ही होता है, ये नहीं कि दो नाम हो जाएं। और नाम का कभी अनुवाद नहीं होता कि हिंदी में कोई नाम है, अंग्रेजी में और कुछ हो जाए। तो उसी प्रकार गुरुदेव ने कहा भरत चक्रवर्ती से यह निश्रित नाम, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम, युग के आदि में आदिनाथ भगवान के पुत्र, आदि ब्रह्मा के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है और सदियों से यह चला रहा है। और आज यदि 200 वर्ष तक हमारे ऊपर शासन करके गए अंग्रेज और उन्होंने यदि हमारे देश का नाम भारत से इंडिया कर दिया तो हम भी उसको इंडिया इंडिया कहने लगे। यह नाम परतंत्र का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है, इसे जल्दी से जल्द बदलना चाहिए। जितने भी नेता आए, शिक्षाविद आए, न्यायविद आए, सबने आचार्य सिंह का यह चिंतन बहुत अच्छे से सुना, सराहा और आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्दी से जल्दी यह कार्य हम करेंगे जरूर। पर जिस कार्य का जब समय आना होता था तो जब विश्व की पताका, कहाँ, भारत की पताका जब पूरे विश्व में फैल रही थी तभी उस कार्य का निमित्त था। यदि हम अपने घर बैठे कर लेते तो कौन जानता। जब विश्व के पूरे नेता आए थे, जाने माने देशों के प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आए थे, तब वह कार्य निष्पादित हुआ, संपादित हुआ कि नहीं, हमारा यह देश भारत है, इंडिया नहीं है। यह बहुत बड़ा कार्य, इस प्रकार गुरुदेव की जो बहुत पुराना चिंतन था वह एक कदम और आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार गुरुदेव के जितने भी चिंतन होते हैं, जिस विषय में होते हैं, वह कहीं न कहीं जाके पूरे होते हैं। आचार्य सिंह का एक और चिंतन है कि जो हमारे देश में अभी भी अंग्रेजी का इतना बोलचाल है, उसकी जगह जो भारत की राष्ट्रभाषा बनने का हक रखती है, ऐसी हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसको पूरा का पूरा सम्मान मिले। तो केंद्र की सरकारें, राज्य सरकारें इसमें भी पूरी प्रयत्नरत हैं। और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें प्राथमिक कक्षाओं तक तो मातृभाषा या हिंदी की अनिवार्यता निश्चित हो गई है। मतलब प्राथमिक कक्षाओं के जो भी माध्यम हैं, अब बच्चों के लिए मातृभाषा में या हिंदी में, दो में से, जहाँ जिसकी माँ की जो भाषा है वह मातृभाषा, मतलब अंग्रेजी में शिक्षण की भाषा नहीं होगी। तो आचार्य सिंह कि यह चिंतन भी अब सनय सनय आगे बढ़ने की ओर है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के बड़े से बड़े लोग,
गुरुदेव के चरणों में सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि देश को कैसे चलाना है वह तो सामान्य ढंग से कोई भी चला लेता है, पर देश को ऐसा चलाएं कि हमारे देश राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़े, हमारे राष्ट्र में खुशहाली आए, आनंद आए, सब जगह खुश हो, तो उसके लिए गुरुदेव की शरण में आते हैं। तो एक बार का आनंद और खुशहाली की बात आई तो एक बार का प्रसंग हमें ध्यान आ रहा है। जब सन 2016 को यहीं से साहेबपुर से बिहार करते हुए ही हम लोग प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुँचे। सन 2016 का चातुर्मास भोपाल में होने की संभावना बनी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं चातुर्मास के लिए निवेदन करने के लिए वहाँ पधारे। उन्होंने राजधानी में चातुर्मास के लिए निवेदन किया कि आप गुरुदेव यहीं चातुर्मास करिए, जिससे हमारे प्रदेश में बहुत खुशहाली आएगी, सब आएगा, और प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाने के लिए अभी अभी हमने एक मंत्रालय का गठन किया है। मालूम उस मंत्रालय का नाम क्या है? आनंद मंत्रालय, जिससे हमारी प्रजा आनंद से विभोर हो। पर मैं सोच रहा था कि उनके लिए कौन सा उपक्रम चालू करूं जिससे वह खुशहाली और आनंद से विभोर हो जाए, तो वह मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आनंद मंत्रालय के जो प्रमुख कर्ता धर्ता हैं वो स्वयं आचार्य हुए विद्यासागर हमारे प्रदेश की राजधानी भोपाल पधार गए हैं। बस वैसे ही होता है। क्या देखते हैं, रोज सुबह से ही जब हम लोग निहालचर्या के लिए बाहर निकलते थे, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर शौर्य स्मारक से आगे जाते थे तो देखते थे सड़क के दोनों ओर हजारों श्रद्धालुओं और भक्तों की कतारें लगी रहती थी। उनके चेहरे में गुरुदेव के दर्शन करने मात्र से अलग ही आनंद छाया रहता था, जाते समय और आते समय भी। इसी प्रकार सुबह हो चाहे शाम हो, हजारों लोग उस भोपाल चतुर्मास स्थल जो हम लोगों का था मंदिर परिसर में आते रहते थे। वहाँ जैन और अजैन का कोई भेद नहीं होता था। तो संध्या में काल में शाम के समय भक्ति का समय था, आचार्य भक्ति का समय था। हजारों का हजूम वहाँ उपस्थित था। बिल्कुल शांति से लोग अपने अपने स्थान को सुरक्षित करके बैठे थे। आचार्य श्री की प्रतीक्षा हो रही थी। उसी प्रतीक्षा के दौरान लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होती है। 2 महिलाओं के पीछे से आवाज़ आती है। हम वहीं बैठे आचार्य श्री की प्रतीक्षा में बैठे थे, हम लोग सब मुनि संग। वह आपस में बात करती हैं, ये शाम को इतनी दूर चल के तुम क्यों आती हो? वो बुंदेलखंडी में बोल रही थी। वो भाई इतनी दूर चल के काय खे आत हो, तुम्हें जो सब समझ में आते, जो सम्मत का कहावत है। तो दूसरी बाई ने कहा, उत्तर दिया, नहीं भाई हमें जो कच्छू नहीं समझ में आए, फिर काय खे आत हो इतनी दूर से चल के। कहती है वो बाई, जब गुरुजी भक्ति के बाद सीढ़ी से चढ़कर ऊपर जाते हैं और छज्जे से दोनों हाथ से जब आशीर्वाद देते हैं तो हम उसी आशीर्वाद को अपनी झोली में फैला के लेने के लिए आते हैं और हमें कच्छू नहीं आता। यही हम उनसे शिक्षा ले सकते हैं। आपका समय हो गया। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस्य मास्तु देवी।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।